आज हम आपके लिए लाए हैं देवराज इंद्र और भगवान कृष्ण के युद्ध की कहानी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर। एक बार नारद जी भगवान कृष्ण से मिलने धरती पर जाते हैं। नारद जी भेंट के तौर पर भगवान कृष्ण के लिए परिजात के सुंदर पुष्प लेकर जाते हैं और उन्हें भगवान कृष्ण को दे देते हैं। भगवान कृष्ण वह पुष्प साथ में बैठी अपनी पत्नी रुक्मणी को दे देते हैं। लेकिन जब ये बात कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा को पता लगी तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठी और कृष्ण से परिजात वृक्ष की मांग करने लगी। कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि देवराज इंद्र से कहो, हम निवेदन करते हैं कि परिजात वृक्ष को पृथ्वी पर भेजा जाए। ये संदेश लेकर जब नारद जी देवराज इंद्र के पास पहुंचे तो ये समाचार सुनते ही इंद्र कहते हैं कि भूलोक में परिजात का क्या काम है। देवलोक को अमरता देने वाले परिजात को मैं पृथ्वी पर कैसे भेज सकता हूँ। नारद जी कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, द्वारकाधीश तो सत्यभामा को इसका वचन दे चुके हैं। इंद्र जवाब देते हैं कि दिया होगा वचन, पर यह तो विधि के विधान के विपरीत है। ब्रह्मा जी ने परिजात को स्वर्गलोक में रखने की व्यवस्था दी है। यदि परिजात पृथ्वी पर चला गया तो भूलोक और स्वर्गलोक में अंतर ही क्या रह जाएगा। नारद जी देवराज इंद्र से कहते हैं कि क्या आप नहीं जानते जिसे आप परिजात देने से इनकार कर रहे हैं वो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने ही 12 अवतार लेकर पृथ्वी लोक की रक्षा की है। वामन अवतार लेकर तीनों लोकों पर अधिकार किया है और इस समय भगवान कृष्ण पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए ही तो है। क्या आप अब भी उन्हें परिजात नहीं देंगे। देवराज इंद्र क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं मुनिवर, नहीं। यदि द्वारकाधीश चाहे तो स्वर्गलोक के सभी वस्त्र, आभूषण, रत्न अपने उपयोग के लिए मांग सकते हैं, परंतु परिजात नहीं। यही संदेश लेकर नारद जी भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, देवराज इंद्र ने परिजात को पृथ्वी पर भेजने से स्पष्ट इनकार कर दिया। देवराज इंद्र ने कहा, आप वस्त्र, आभूषण, रत्न सभी ले सकते हैं, किंतु परिजात का वृक्ष नहीं। इंद्र का जवाब सुनकर भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और रौद्र रूप में आकर हुंकार भरते हैं कि चाहे इसके लिए मुझे देवराज इंद्र से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं परिजात का वृक्ष पृथ्वी पर लाकर रहूंगा। भगवान कृष्ण को स्वर्गलोक की ओर आता देख देवराज इंद्र परिजात की रक्षा के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवराज इंद्र और भगवान कृष्ण के बीच घमासान युद्ध आरंभ हो जाता है। देवराज इंद्र कृष्ण पर तीरों से प्रहार करते हैं, लेकिन उनके सभी तीर कृष्ण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। फिर देवराज इंद्र भगवान कृष्ण पर अपने वज्र से प्रहार करते हैं। भगवान कृष्ण वज्र को अपने सुदर्शन चक्र की मदद से नष्ट कर देते हैं। कृष्ण अत्यंत क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र से देवराज पर प्रहार कर देते हैं। इतने में देव माता अदिति प्रकट होकर कृष्ण से कहती है कि ये क्या कर रहे हो कृष्ण, अपने ही भाई को समाप्त कर डालोगे। क्या तुम्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि वामन अवतार के समय मैंने ही तुम्हें जन्म दिया था। देव माता प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, ये युद्ध रोक दो। भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र को वापस बुला लेते हैं। फिर देव माता अदिति कृष्ण जी को परिजात का वृक्ष भेंट करती है। देव इंद्र कृष्ण से क्षमा मांगते हैं और कृष्ण उन्हें उनका वज्र वापस लौटा देते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण परिजात वृक्ष के साथ वापस भूलोक आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था प्रसंग भगवान कृष्ण और देवताओं के राजा इंद्र के युद्ध का। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। कोई सुझाव हो या शिकायत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।